नमस्ते देशवासियों, मैं हूं डॉक्टर एम पुरोहित, अहमदाबाद, गुजरात, एमडी आयुष कंसल्टिंग फिजिशियन। फ़िलहाल मैं मेरे गांव में हूं, सिरोही जिला, राजस्थान। मुझे यहां पे आए हुए 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। जब मैं आया था तब यहां पे पूरा ग्रीन जोन था, मतलब मैं अभी सिरोही ज़िले में हूं, मेरे पास वाला ज़िला है जालोर ज़िला। तो हम ये दोनों ज़िलों में कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा था हमको कि यहाँ पे कोई कोरोना पेशेंट है। हम यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा खुशियों का माहौल था, सब लोग, हमको भी अच्छा लगा कि यहाँ पे हम लोग आए, सेफ ग्रीन जोन है, अच्छा जोन है, बढ़िया है। लेकिन जैसे आए कल से 2 दिन से मुझे न्यूज पता चल रहा है कि जालोर में 2 केस पॉजिटिव आए, कल एक सिरोही में भी केस पॉजिटिव आया। तो हमें थोड़ी सी निराशा हुई कि आखिर ये केसेस आने शुरू हुए क्या से हुए। तो देखिए कोरोना कैसे आ रहा है, कोरोना कैसे आया, इस बात को हमको समझना ज़रूरी है। आपको शायद सबको पता ही होगा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आज से 5 महीने पहले हमने कोरोना का नाम चाइना से सुना था। चाइना कंट्री में ये सबसे पहले उसका संक्रमण जारी हुआ था। जब वहाँ पे कोरोना का संक्रमण था तब इंडिया में लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत तकलीफ वाला है, संक्रमण एक दूसरे से फैल रहा है, हम इससे बहुत दूर, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे तक ये आएगा। लेकिन जब चाइना में था तो उस समय इंडिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थी वो चालू थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट यहाँ पे आ रहे थे, पैसेंजर आ रहे थे उसमें, और वहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई इतनी बड़ी वहाँ पे मेडिकल चेकअप नहीं था। वहाँ पर सिर्फ किसी का थर्मल स्कैनिंग हुआ, बाकी ऐसे कैसे एंट्री दी जा रही थी। और फिर कुछ ही दिनों बाद में हमें हमारे इंडिया में भी किसी शहरों में एक शहरों में केस पॉजिटिव नजर आने लगे। तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर से आए थे। वही बात मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो भूल वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हुई है, वही भूल यहाँ राज्य सीमाओं पर भी हो रही है। राज्य और जिला सीमाओं पर वही मिस्टेक हो रही है कि देखिए, जब कोई भी स्टेट से आप जैसे गुजरात से राजस्थान में आ रहे हो तो वहाँ पर एक सीमा लगी है, जहाँ पे मेडिकल चेकअप का सेटअप रखा हुआ है सरकार ने। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर, जैसे मैं अहमदाबाद से अभी 5 दिन पहले मैं ट्रैवलिंग कर रहा था राजस्थान के लिए, तो मैं राजस्थान से मेहसाणा पालमपुर होते हुए मंडार बॉर्डर पर मैं अपनी कार से उतरा। मेडिकल चेकअप के लिए मैं वहाँ पर गया बॉर्डर पर। मुझे वहाँ पर कहा कि सर आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, फॉर्म मैंने भरा। जो फॉर्म दिया, वो फॉर्म भरने के लिए जो पेन दी, वो पेन भी सबके लिए यूज़ में हो रही थी, सबके लिए वही पेन यूज़ हो रही थी। मैंने फिर भी, मुझे मन में थोड़ा संदेह तो हुआ कि यार सबकी पेन यूज़ में कर रहा हूँ, कैसे होगा। फिर भी मैंने उसी पेन से लिया, फॉर्म भरा, मैंने अपने हाथों का हैंड सैनिटाइज किया और वापस मैं पेन वहीं रख दी। फिर मैंने वहाँ से पास वाले काउंटर में मुझे भेजा कि वहाँ पे खड़े हो जाओ। मैं वहाँ खड़ा गया था। वहाँ तो जैसे खड़ा हुआ, वहाँ पर एक साहब बैठे हुए थे। वो साहब ने कहा आप वहाँ खड़े हो जाओ। मतलब उन्होंने मुझे जो जगह बताई वो कम से कम 10 फीट दूरी पर थी। वो 10 फीट दूरी पे उन्होंने मुझे खड़ा करके बोला कि अब उनके हाथ में ऐसा मशीन था, थर्मल स्कैनिंग का मशीन, उससे उन्होंने मेरी तरफ ऐसे किया और फट से उन्होंने 3 सेकंड में मशीन हटा के बोला ओके जाओ। तो मैंने थोड़ा सा, देखिए मैं डॉक्टर था, मेरे मन में थोड़ी सी ऐसा लगा, संदेह हुआ कि उन्होंने मेरी जो थर्मल स्कैनिंग की है, क्या ये टेम्परेचर चेकिंग का मशीन है, क्या ये 10 फुट की दूरी से किसी इंसान का टेम्परेचर माप सकता है, क्या मेजर कर सकता है, नहीं ना। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि सर क्या आपने मेरा टेम्परेचर स्कैन कर दिया। तो उसने बोला हाँ हो गया जाओ। क्योंकि देखिए ये जो मशीन है ये मात्र 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही अपना इस टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकता है। इसलिए आप यहाँ इस दूरी पर रखोगे तो ही आप सही मेजरमेंट कर पाओगे। 10 फुट की दूरी से तो कैसे टेम्परेचर मापोगे। हो सकता है आपने एयर का टेम्परेचर उसमें आएगा या क्लाइमेट का टेम्परेचर आएगा। मैंने साहब को निवेदन भी किया, पर वो साहब थोड़े से मुझे कड़क शब्दों में उन्होंने मुझे जवाब दिया कि तुम यहाँ पे यात्रा कर रहे हो, तुम ट्रैवलर हो, तुम यहाँ से ट्रैवलिंग करो और निकलो। मैंने कहा ठीक है साहब सॉरी। फिर मुझे भी मन में मैंने सोचा, मैंने थोड़ा सा वहाँ मुझे डाउन फील तो हुआ, लेकिन क्या कर सकता था, मैं एक वहाँ ट्रैवल यात्री था। तो मैंने अपना यात्री का जो नियम होता है कि यात्रा करने का, मैं चला वहाँ से, निकल गया वहाँ आगे। फिर मैंने देखा जाते हुए कि वो पेन उन्होंने वो जो बोल रहे हैं कि आपकी यात्रा शुभ रहे। अब मेरी यात्रा शुभ कैसे रह सकती है जब मैं संक्रमण के वहाँ पे चीज़ों से वहाँ पे घूमते हुए आ रहा हूँ। मेरी तरफ से हज़ारों लोग, लाखों लोग उसी पेन से फॉर्म भर रहे हैं, ना ही उनका प्रॉपर चेकिंग हो रहा है। बॉर्डर सीमा पार करके जैसे आगे बॉर्डर के अंदर कैसे मैं उपेक्षा कर सकता हूँ। तो देखिए सरकार ने नो डाउट सरकार प्रवासियों को परमिशन दे रही है, लिखित परमिशन दे रही है, लिखित परमिशन के द्वारा ही वो लोग अंदर आ रहे हैं। पर देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कुछ न कुछ आप बॉर्डर पर या तो उनको आप कमियां बोलो, आप उनको अपनी लापरवाही बोलो, या आप उनकी भूल बोलो, कहीं ना कहीं कुछ वहाँ पे ऐसा हो रहा है जो मेडिकल चेकअप प्रॉपर नहीं हो रही है। परमिशन जो दे रहे हैं सरकार, सिर्फ इंटरनेट पे उनका नाम और गाड़ी का नंबर डाल के परमिशन दे रहे हैं। वो प्रॉपर परमिशन एक मेडिकल रूल्स के प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं होनी चाहिए। जब आप एक पेशेंट को परमिशन दे रहे हो तो पेशेंट को परमिट करने के लिए सबसे पहले उसकी बॉडी चेकअप, उसका फिजिकल फिटनेस या उसका जो भी कोरोना का जो चल रहा है चेकअप, तो कोरोना की रिपोर्ट उनके पास होनी जरूरी है। कोरोना की रिपोर्ट होनी जरूरी मतलब कोरोना का रिपोर्ट
देखिए परमिशन सरकार को देनी, आप चाहे वो कोई भी पैसेंजर वहाँ अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं पर भी क्यों ना हो, उसको कहो कि देखिए आप आपका एक आइडेंटिटी कार्ड भेजिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, साथ में आपकी वहाँ की नेगेटिव रिपोर्ट, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भेजिए। ये 2 चीज़ें अपलोड हो जाए नेट पे, उसको देख के आप उसी नाम से परमिशन ग्रांट कर दीजिए और वो परमिशन लेके आएंगे तो शायद कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी, ना ही कोई कोरोना का कोई पॉजिटिव केस कोरोना का किसी जिलों में एंटर होगा, क्योंकि उनके पास वहीं से नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएगा तो वो पूरी तरह से संक्रमण में नहीं है, वो पूरा प्रॉपर हेल्दी है। तो ये बात परमिशन के साथ में ऐड करनी चाहिए, मेरा सुझाव है। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहा हूँ। मेरा एक सुझाव था, मैं अपने तो वो सुझाव मैंने दिया एक मेडिकल टर्म्स के हिसाब से। अब देखिए बात यहाँ पे आके रुकती है कि अब आगे जो हो गया सो हो गया, आगे शायद ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, जो प्रवासी लोग यहाँ पे आ चुके हैं गाँवों में, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप होम क्वारंटाइन में हो, होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन कीजिए। मुझे पता है आप वहाँ से आए हो तो आप एक नियमित आपका खाली थोड़ा सा सामान लेके आए होंगे, क्योंकि जो सामान हमें यहाँ पे रहन सहन के लिए चाहिए वो सामान आपके घर में हो ना भी हो, आप महीनों बाद में आए हो, सालों बाद में आए हो या दिनों बाद में आए हो, तो मैं आके जो स्थानीय लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास में एक गाँव की में से एक कोरोना की वॉरियर की टीम बनाइए, जो युवा वर्ग हो या जो भी सेवा देना चाहते हैं, जो यहाँ पे स्थानीय यहाँ ही रहते हैं कई दिनों से, जो होम क्वारंटाइन नहीं है, उनकी एक टीम बनाइए 11 लोगों की, 25 लोगों की, 5 लोगों की, गांव की संख्या के अनुसार। और जो लोग प्रवासी लोग आए हैं उनको राशन, किराना का सामान या जो भी दिन प्रतिदिन सामान यूज होता है वो सामान चाहिए, तो वो घर से बाहर ना निकले, उसके लिए उनको आप सामान ला के दीजिए, सामने से उनके जो उसका खर्चा होता है वो आप ले लीजिए उनसे, ताकि जो लॉकडाउन का सिस्टम है वही का वही जो मेंटेन रहे, कोई घर से अननेसेसरी बाहर ना निकले। और एक जो प्रवासियों और जो स्थानीय के बीच में जो सेवा की कड़ी है उसको आप जोड़िए, ताकि और कुछ ही दिनों में अगर ऐसा रहेगा तो आने वाले 15 दिनों बाद अगर कोई भी आप पेशेंट अगर नया पेशेंट नहीं मिलेगा तो वापस जिस पटरी पे हम चल रहे थे ग्रीन जोन पे, वापस हम ग्रीन जोन में आ जाएंगे, सब हम सुरक्षित और स्वस्थ हो जाएंगे। मैं फिलहाल तो मेरे गाँव में ही हूँ, मीरमानवाड़ा में। मैं आसपास के गाँवों के, जिलों के जितने भी लोगों को मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि इस समय इस संकट की घड़ी है, आप अपने घर में रहे, वहीं पे रहे। आपको मेडिकल कोई फैसिलिटी चाहिए, कोई स्वास्थ्य के संबंधी कोई बात आपको पूछनी हो, कोई आपको सुविधा चाहिए, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9898730072। फिर से एक बार 9898730072। ये मेरा नंबर है। आप जब चाहे मुझे मेरी फ़ोन से मुझे सलाह ले सकते हो। मैं आपके लिए तैयार हूँ सेवा देने के लिए। मैं आप सबके सुरक्षित और स्वस्थ होने की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। आप घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।